ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको कल भी मैंने बताया था कि पर्दा के बारे में जो हाई कोर्ट का यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसके संबंध में वहां की छात्राओं को पर्दा ना करने की हिदायत दी गई और कहा गया कि स्कूल के अंदर वो पर्दे के साथ यानी कि हिजाब के साथ नहीं आएंगी। इसी बात को लेकर कर्नाटक के अंदर तमाम मुस्लिम छात्राओं ने अपने गुस्से का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट तो वो पहुंची, लेकिन तमाम कर्नाटक के बंद करने का वहां पर आह्वान किया गया और वहां के जो संगठन है मुस्लिम संगठन, उन्होंने पूरे कर्नाटक को बंद कर दिया। आप तस्वीरें देखेंगे पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा कि हिजाब विवाद में आज कर्नाटक बंद, बेंगलोर सहित कई जगहों पर नहीं खुले बाजार। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ। यानी कि अब ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है दर्शकों कि एक पर्दे के बारे में तमाम के तमाम मुस्लिम संगठन भी सड़कों पर आ चुके हैं। आपको मैं फोटो दिखाना चाहता हूं, कुछ फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये तमाम बेंगलोर और तमाम कर्नाटक के अलग अलग शहर हैं, वहां के बंद बाजारों की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं दैनिक भास्कर इसके बारे में क्या छापता है। वो देखिए कि हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने गुरुवार यानी 17 मार्च को कर्नाटक बंद बुलाया है। इसका असर दिखने भी लग गया है। संगठनों के लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। वहीं हाई कोर्ट कहती है कि पर्दा जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है। जो मुस्लिम जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब मुस्लिम जो मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, उसके अंदर पर्दा एसेंशियल पार्ट नहीं है। लेकिन उनका कहना यह है, जो संगठन है, कि यह फैसला शरीयत के खिलाफ है। वहीं उडुपी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के पास वाइस प्रेसिडेंट यशपाल सुवर्णा ने कहा कि हैदराबाद से एक आतंकी संगठनों के लोगों ने छात्राओं को मीडिया के सामने बयान देने के लिए ट्रेनिंग दी थी। नए नए तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब आपको देखिए, अमीर शरीयत कर्नाटक के मौलाना सगीर अहमद खान, ये कर्नाटक के जो मेन एक शरीयत के जो अमीर हैं, उनका बयान है। खान रुश्दी ने कोर्ट के फैसले पर दुख जताया। इस विरोध में तमाम मुस्लिम संगठनों से कर्नाटक बंद के लिए अपील की। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि छात्रों को स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनना इस्लाम के हिसाब से ज़रूरी नहीं है, ये कोर्ट ने कहा था। सगीर ने कर्नाटक बंद का ऐलान ऐसे समय में किया जब हिजाब के विवाद के चलते पूरे राज्य में 21 मार्च तक 144 लागू है। सगीर अहमद ने क्या क्या कहा वो भी सुने। बंद शांतिपूर्ण होगा। सगीर अहमद बुधवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ मैं पूरे कर्नाटक में एक दिन का शांतिपूर्ण बंद का आह्वान करता हूं। हम शोषित वर्ग हैं, गरीब और कमजोर वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों से इस बंद में शामिल होने की अपील करते हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के हर वर्ग से बंद में भाग लेने की अपील की और कहा कि हम विशेष रूप से युवाओं से अपील करते हैं कि वो किसी भी व्यवसाय को बंद करने या शांति भंग करने के इरादे से बल का प्रयोग ना करें। ये बंद कोर्ट के आदेश के प्रति हमारे गुस्से को दिखाने के लिए है। सगीर अहमद ने गुरुवार को अमीर शरीयत के सभी मुस्लिम संगठनों की बैठक बुलाई। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। ये अब बंद को दलित संगठन जो है वहां पर उनका भी समर्थन है। सगीर अहमद के कर्नाटक बंद को दलित संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और दलित संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहन राज ने कहा कि मुस्लिम संगठनों ने बंद का समर्थन करने की बात कही। मोहन राज ने कहा कि यूपी में मुस्लिम और दलित के अलग अलग रास्ते पे चलने के कारण से फिर से यह योगी सरकार बन गई है। हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। इस लड़ाई में दलित मुसलमानों का पूरी मजबूती से समर्थन करेंगे। तो दर्शकों, ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था। एक छोटा सा मसला शुरू हुआ। वो बच्चियां पहले से ही उडुपी कॉलेज के अंदर पर्दे में जाया करती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव शुरू हुए, वहाँ उन लड़कियों को कहा गया कि आप पर्दे में नहीं आ सकती। वो कर्नाटक के सरकारी स्कूल का जो मामला है वो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर गूंजा और आपने देखा कि किस तरह से सरकारों ने और पार्टियों ने, जो सत्ता दल हैं या विपक्षी, सभी लोगों ने इस पर्दे के सिस्टम को भुनाने की कोशिश की और चुनाव में लाभ लेने की कोशिश की। अब लड़कियों को हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट, उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। एक तरफ जहां वो कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं, वहीं मुस्लिम संगठन भी सड़कों पर आ गए। अब मैं आपसे खबर से थोड़ा अलग बात करना चाहता हूं दर्शकों। ये मैंने आपको खबर बता दी कि तमाम मैंने फोटोग्राफ्स आपको दिखाए कि संगठनों ने बंद करा दिया। क्या इस बंद से
कर्नाटक या भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। एक छोटी सी दिक्कत को आप देख सकते हैं, सिख का बच्चा अपनी पगड़ी पहनकर स्कूल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं एक हिंदुइज्म को मानने वाला हिंदू धर्म का बालक अपने कलावे के अंदर, मैं आपको कई बार बता चुका, कड़ा पहनकर आ सकता है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चियां ड्रेस के ऊपर हल्का सा हिजाब पहनती हैं, उससे इतनी बड़ी दिक्कत हुई है कि अब धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा है मुस्लिम संगठनों को कि उनके दम को घोटा जा रहा है। दम घोटना इन द सेंस कि किसी भी तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ दूसरे नंबर के शहरी हैं, और इसी वजह से ये तमाम मुस्लिम संगठन सड़कों पर आ गए। दर्शकों, बात एक और भी है कि जहाँ देश को इस वक्त किसी दूसरे मुद्दे पर बात करनी चाहिए, मसलन आप जानते हैं कि बेरोजगारी के हालात क्या हैं, हमारी जो सीमाएं हैं उनके हालात क्या हैं, पाकिस्तान और यूक्रेन के हालात क्या हैं। इन तमाम चीज़ों के हालात ये पड़ते हैं देश के अंदर कि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका रूस के इस जंग की वजह से कि आम आदमी को अपना जीवन यापन करना मुश्किल होता है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी, चूंकि कर्नाटक के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी है, इनको सिर्फ और सिर्फ त्योहार की तरह इन चीज़ों को उठाना है। एक चीज़ ख़त्म नहीं होती दर्शकों, दूसरी चीज़ पैदा हो जाती है। पर्दे का मसला मेरी समझ में नहीं आता, इतना बड़ा हो गया कि मुस्लिम संगठन भी सड़क पर उतर आए। ये इनको जो है ना प्रोवोक कौन करता है? आप छोटे छोटे मसलों को राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? क्या आपको थोड़ा सा सिर्फ लाभ मिल जाएगा इस वजह से? आपको ये समझ में आता कि मैं इस तरह के काम कर लूँगे तो थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा? इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, देश का सिर्फ नुकसान होगा। वहाँ जहाँ पढ़ाई के लिए अब जो बच्चे हैं वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन इस पर्दे की वजह से तमाम उत्तर प्रदेश के कॉलेजों में, राजस्थान के कॉलेजों में, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर भी हालात ये हो गए हैं कि वहाँ पर भी धीरे धीरे कॉलेजेस ने अपनी अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। तो आपको बड़ी खबर यही देना आया था कि कर्नाटक की जो सड़कें हैं इस वक्त सूनी पड़ी हैं, बाज़ार बंद पड़े हैं। वजह बाज़ार बंद होने की वो ये है कि किसी भी तरीके से ये दिखाया जाता है कि देखिए आप दूसरे नंबर के शहरी, हम जो चाहेंगे, जैसा हम खाने को कहें वैसा आप खाएंगे। अखलाक की मौत के बारे में आप देख लीजिए, अखलाक को कत्ल कर दिया गया, लेकिन फ्रिज में से गोश्त निकालकर ये तय किया गया कि ये किसका है, ये गाय का है, बीफ का है, किस चीज़ का है। तो आलम ये चल रहा है कि छोटे छोटे से मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के बन जाते हैं। ये 10-8 सालों के अंदर ही दर्शकों ये हुआ, इससे पहले भारत की तस्वीर ऐसी नहीं थी। इसकी बदनामियां जब सीमा कूद कर जाती हैं तो OIC भी हमें जो है तंबी करने की, यानी कि हमें जो है बताने की कोशिश करता है कि आपको किस तरह से रहना चाहिए। ये कुछ ही सालों से हो रहा है। देश की असल बुनियादी परेशानियों से नज़र हटा करके जब इन छोटे छोटे मसलों में उलझाया जाएगा तो यही बात पैदा होगी। लेकिन बड़ी खबर कि कर्नाटक बंद, मुस्लिम संगठनों ने बंद किया और पूरे कर्नाटक में जहाँ जहाँ मुस्लिम एरिया हो सकते थे वो सब बंद हो चुके हैं। और वहाँ दलित समाज के जो पार्टी है, रिपब्लिकन, मैंने जैसा बताया, उसने भी समर्थन दिया और एक साथ आने की बात कही। ये खबर देने का मकसद था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।